नमस्ते सभी को। मित्रों, वैचारिक मंथन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इस्लाम के मजहबी किताबों में कुरान के बाद हदीसों को ही प्रमाण माना जाता है और इन्हीं के आधार पर इस्लामिक कानून अर्थात शरीयत का नियम बनाया जाता है। यहाँ तक कि ईमान वालों के रीति रिवाज, आचार विचार, खान पान के नियम भी अधिकांश हदीसों पर ही आधारित होते हैं, क्योंकि ईमान वालों का दावा है कि जिस तरह कुरान में अल्लाह के वचन हैं, उसी तरह अल्लाह की प्रेरणा से रसूल ने हदीसें भी बयान की थी। बस अंतर इतना है कि कुरान का संकलन रसूल के जीवन काल में ही हो गया था और हदीसों का संकलन रसूल के इंतकाल के बाद हुआ था। हालांकि इसमें भी पेच है, जिस पर कभी और किसी दिन बात करेंगे। खैर, इससे जो लोग मजहब के बारे में ठीक से नहीं जानते, उनको ऐसा भ्रम हो जाता है कि शायद हदीसों में सदाचार, नैतिकता या समाज को सुधारने के लिए निर्देश दिए गए होंगे, जिसकी प्रेरणा अल्लाह ने रसूल को दी होगी। परंतु ऐसा नहीं है जनाब। हुजूर को हदीसें कहाँ से सूझती थी और उनका क्या विषय था, इन्हीं सब प्रश्नों पर आज हम विचार मंथन करेंगे। आज जिस हदीस के विषय में हम बात करेंगे, उसकी भूमिका के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चूंकि मजहब में औरतों के लिए पढ़ना, गाना बजाना, बाहर जाना और किसी प्रकार के मनोरंजन करने की पाबंदी है, इसीलिए वह अपना दिल बहलाने के लिए घर पर ही कोई न कोई रास्ता निकाल लेती थी। ऐसा ही हुजूर की सबसे छोटी पत्नी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी करती थी। वो अड़ोस पड़ोस के फालतू औरतों को घर में बुला लेती थी और सब मिलकर हर तरह की बातें करती थी। कई बार औरतें बेशर्म होकर अभद्र और फूहड़ बातें भी करती थी। वैसे तो हुजूर औरतों पर पाबंदी लगाने की बात करते थे, लेकिन जब आयशा के साथ उनकी पत्नियां और पड़ोस की औरतें निर्लज्ज होकर उन्हीं के सामने अभद्र बातें करती थी, तो हुजूर भी आनंद विभोर हो जाते थे और उनकी अंतरंग बातों से प्रभावित होकर जो भी कह देते थे, उसको भी हदीस समझ लिया जाता था। ऐसी ही एक हदीस है जिसे उम्मे ज़ारा की हदीस कहा जाता है, जो लिखा है सही मुस्लिम किताब नंबर 31 हदीस नंबर 5998 में। आप चाहें तो नेट पर जाकर क्रॉस चेक कर सकते हैं। यह हदीस इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस हदीस में द्विअर्थी अर्थात डबल मीनिंग शब्दों का प्रयोग किया गया है और इससे हुजूर साहब के चारित्रिक स्तर का सही पता चलता है। पूरी हदीस कुछ इस प्रकार है। अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि जब अक्सर मुझसे मिलने के लिए पड़ोस की औरतें आया करती थी, एक बार मैंने अपने घर 11 औरतों को बुलाया और उनसे कहा कि वह अपने पतियों के बारे में और उनके साथ दाम्पत्य संबंधों के बारे में सभी को बिना शर्म के खुलकर बताएं, जिसको सुनकर रसूल थोड़े में ही सारी बात समझ जाएं और अपना निर्णय सबको बता सकें। इस हुक्म को सुनकर पहली औरत ने बोला कि मेरा पति एक ऐसे ऊंट की तरह है जिसके ऊपर मांस का थैला लदा हो, जो देखने में तो अच्छा लगता है लेकिन ऊपर नहीं चढ़ सकता। समझ रहे हैं ना आप? लेकिन ऊपर नहीं चढ़ सकता। दूसरी औरत ने कहा, मेरा पति इतना खराब है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। उसके आगे और पीछे की सभी चीजें किसी भी तरीके से छुपाई नहीं जा सकती। तीसरी औरत ने कहा, मेरा पति भोंदू है, वह मुझे ठीक से संतुष्ट नहीं कर पाता। यदि मैं टोकती हूँ तो तलाक की बात करता है और चुप रहती हूँ तो मेरे चरित्र पर शक करता है, क्योंकि उसे अपनी औरत को खुश कैसे करना चाहिए ये नहीं पता। चौथी औरत बोली, मेरा पति मक्का की सर्द रात की ठंड की तरह है, इसीलिए न तो मुझे उससे कोई डर है और ना ही मैं उसकी कोई परवाह करती हूँ। पांचवी औरत ने बताया, मेरा पति बाहर तो चीता बना रहता है और घर में आते ही मुझ पर शेर की तरह हमला कर देता है, लेकिन जरा सी देर में ठंडा हो जाता है और जैसे ही मैं उसे जाने को कहती हूं तो फौरन भाग जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मैं उसे जाने को कहती हूं फौरन भाग जाता है। अच्छा, छठी औरत बोली, मेरा पति भुक्खड़ है, उसे सिर्फ खाने से मतलब रहता है। वह खाने की कोई भी चीज नहीं छोड़ता और खाते ही चादर ओढ़कर सो जाता है, लेकिन मुझको हाथ भी नहीं लगाता। यही मेरी परेशानी का सबब है। सातवीं औरत ने बताया, देखने में तो मेरा पति काफी उत्साही लगता है, लेकिन वह नामर्द है।
फिर भी मुझे हमल ठहर जाए इसके लिए असभ्य तरीके अपनाकर मुझे दोनों तरफ से इस्तेमाल करता है, जिससे मेरा शरीर घायल हो जाता है। 8वीं औरत बोली, मेरा पति एक फल की तरह है जिसकी सिर्फ सुगंध ही अच्छी लगती है, लेकिन उसे जहां से भी टटोल कर दबाओ वह नर्म और पिलपिला ही प्रतीत होता है। 9वीं औरत ने कहा, मेरा पति ऐसी बुलंद इमारत की तरह है जिसके अंदर राख भरी हो। मेरा छोटा सा घर अंदर से बहुत ही मजबूत है, फिर भी मेरा पति घर के सामने ही बैठ जाता है, कभी अंदर नहीं आता। ध्यान दीजिए, कभी अंदर नहीं आता। 10वीं औरत ने बताया, मेरे पति का नाम मालिक है और वह सचमुच का मालिक है। वह मुझे सजाकर उस ऊँटनी की तरह तारीफ करता है जिसे चरने के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर गले में घंटी बांधकर हलाल करने की जगह भेज दिया जाता है। गले में घंटी बांधकर हलाल करने की जगह भेज दिया जाता है। अब इन 10 औरतों के बाद मित्रों 11वीं औरत बोलती है। ये 11वीं औरत वही है जिसे हम उम्मे ज़ारा के नाम से जानते हैं, जिसके नाम से ये हदीस प्रसिद्ध है। तो 11वीं औरत उम्मे ज़ारा ने कहा, मेरा पति अबू ज़ारा खूब खाता है और मुझे भी खिलाता है। उसने मुझे जेवर भी पहनाए हैं, लेकिन वो खाने के बाद अनाज की बोरी की तरह पड़ा रहता है। एक दिन उसे रास्ते में एक सुंदर गुलाम औरत दिखी जो दूध दूह रही थी। साथ ही में 2 बच्चे भी खेल रहे थे और मेरे पति ने उस औरत से शादी कर ली। मेरे घर में जगह की तंगी है और जब मेरा पति उस औरत को घर में ले आया तो मैंने विरोध किया। इस पर मेरे पति ने मुझे खजूर की टहनी से खूब मारा और मुझे तलाक दे दी। बाद में मैंने एक दूसरे आदमी से शादी कर ली जो एक घुड़सवार और तीरंदाज है। अब मुझे डर है कि कहीं यह व्यक्ति भी मुझे तलाक ना दे दे। आयशा ने बताया कि रसूल ने उम्मे ज़ारा और सभी औरतों की सारी बातों को ध्यान से सुना और उनका असली अर्थ समझ लिया। फिर उन्होंने सभी औरतों से कहा, आज से मेरे लिए आयशा और तुम में कोई अंतर नहीं है। ध्यान से सुनिएगा मित्रों, रसूल ने कहा कि आज से मेरे लिए आयशा और तुम में कोई अंतर नहीं है, यानी तुम मेरे लिए आयशा की तरह और आयशा मेरे लिए तुम्हारी तरह है। समझ गए क्या कहना चाहते थे? तो मित्रों, यही थी उम्मे ज़ारा की प्रसिद्ध हदीस और इस हदीस को हिशाम बिन उर्वा ने भी दूसरे शब्दों में बयान किया है, लेकिन रसूल का निर्णय दोनों जगह पर एक ही है। अब यहाँ पर कुछ ईमान वालों की संतुष्टि के लिए इस हदीस की प्रामाणिकता पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो बताना चाहूँगा मित्रों के हदीस की प्रामाणिकता यह है कि यह हदीस सही मुस्लिम की किताब 31 में हदीस नंबर 5998 पर मौजूद है, जैसा कि मैंने आपको आरंभ में बताया था, और इन्हें इमाम मुस्लिम ने अपने किताब में जमा किया था। इमाम मुस्लिम का जन्म हिजरी संवत 202 यानी कि सन 821 में ईरान के शहर में हुआ था और मृत्यु हिजरी संवत 261 सन 875 में हुआ था। इमाम मुस्लिम ने सारे अरब, सीरिया, इराक और मिस्र में घूम घूम कर लोगों से सहाबियों के वंशजों का पता लगाया था और उन वंशजों से पूछ पूछ कर उन्होंने 3 लाख हदीसें इकट्ठी कर ली और उनमें से अधिकतर हदीसों को छांट करके कुछ ही हदीसों को सही माना और उन्हीं हदीसों को अपनी किताब में शामिल किया। इमाम मुस्लिम का पूरा नाम अबुल हुसैन इब्न हज्जाज इब्न मुस्लिम इब्न वरात अल कुरैशी निशानपुरी था। इसीलिए मुसलमान इस हदीस को सही मानते हैं और इनकी संकलित आदेशों को सही मुस्लिम कहा जाता है। यही कारण है कि ईमान वाले बेचारे ऐसी अभद्र बातों को भी आध्यात्म यानी कि रूहानियत की बात साबित करने की कोशिश करते हैं और बड़े ही बेशर्मी के साथ आलिम लोग इस गंदी हदीस को कुछ इस तरीके से व्याख्या करते हैं कि भैया जिससे पूरे जितने भी पुरुष हैं वो दोष युक्त साबित कर दिए जाएं और उनकी तुलना में हुजूर को सर्वश्रेष्ठ चरित्रवान वाला पवित्र सिद्ध कर दिया जाए। इसके लिए आप YouTube पे इंग्लिश में सर्च करके देख सकते हैं हदीस ऑफ उम्मे ज़ारा,
तो आपको कई सारे आलिमों के वीडियो मिल जाएंगे जिसमें मोमिन लोग बहुत ही सफाई के साथ इस हदीस को पाक साफ बताने का प्रयास करते हैं। खैर, वैसे ईमान वाले कुछ भी स्पष्टीकरण देते रहें, बुद्धिमान लोग हुजूर की असली मंशा समझ जाएंगे। जैसे बिल्लियों के झगड़े में बंदर ने फायदा उठा लिया था, उसी तरह पति पत्नी की आपसी मनमुटाव का फायदा हुजूर ने उठाया है। इस हदीस से साबित होता है कि इतनी औरतें होने के बावजूद और 55 वर्ष की अवस्था में भी उनकी नज़र दूसरों की औरतों पर थी। वह चाहते थे कि जो औरतें अपने पतियों से असंतुष्ट हों वह उनके पास आ जाएं, और इसके लिए उन्होंने अम्मा आयशा का सहारा लिया था। अब जरा आप सोचिए मित्रों कि दूसरों की पत्नियों के बारे में ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाना चाहिए। जरा विचार कीजिए इस बारे में। आप देख रहे हैं वैचारिक मंथन यूट्यूब चैनल। मैं हूं आशीष चौरसिया। अगर आपको यह वैचारिक विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य कीजिए। और आपसे निवेदन है मित्रों कि चैनल पर सब्सक्राइबर की संख्या को कम देखकर इसे ना सब्सक्राइब करने का निर्णय ना लीजिएगा, क्योंकि हर एक बड़ा चैनल आरंभ में बहुत ही कम सब्सक्राइबर्स के साथ शुरू हुआ है। तो इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। वादा करता हूं कि आपको निराशा नहीं होगी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। जय श्री राम। जय माँ भारती।